गुड मॉर्निंग और नमस्ते दोस्तों, जोहार दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर लेके आया हूँ। ये नेशनल करंट अफेयर है ना। तो जो भी करंट अफेयर मैं आज आपके सामने लाऊंगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हर एक चीज़ के लिए, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो जेपीएससी का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो। हर एक लेवल में ये करंट अफेयर बहुत ही काम आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। और हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस, मेरे कहने का मतलब मेरा हर एक क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए आज का करंट अफेयर को, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहला आपके सामने आप लोग देख रहे हैं, भारत में जिस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत और जिस देश, मतलब कौन सा देश है वो जो भारत के साथ मिल के एक समझौता पर हस्ताक्षर किया चमड़ा और वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में, मतलब दोनों चीज़ को मजबूती लाने के लिए। तो वो कौन सा देश था? तो वो था इथोपिया, ठीक है। इथियोपिया, ठीक है। ये एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है। तो ये देश है तो जो भारत के साथ मिल के 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा अभी इथियोपिया के बारे में जान लेते हैं। इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा भी मैंने कहा कि ये जो इथियोपिया है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है और इसकी राजधानी जो है अदिस अबाबा, ठीक है। और ये जो इथोपिया जो देश है उसके जो आस-पास में जो भी देश है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके पड़ोसी देश में डिजिबोटी, केन्या, सोमालिया और सूडान है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस देश के एरिया के बारे में, इसका जो क्षेत्र है वो कितना है। तो वो है 11,26,829 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। और इसका जो जनसंख्या है वो 114 लाख के बराबर है, ठीक है। तो ये इथियोपिया जो ये देश है उसके बारे में हम लोग देखें। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये उनका ये है नेशनल फ्लैग है, ठीक है। और यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पे आपका इथियोपिया जो देश है वो स्थित है, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे। दूसरा, विश्व चिंतन दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो क्या है? मतलब ये विश्व चिंतन दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 22 फरवरी, है ना। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग के सामने ही ये अवेलेबल हो जा रहा आंसर। तो ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर आप लोग फिर भी ध्यान दीजिएगा। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। तब हम लोग ये जानना जरूरी है कि ये विश्व चिंतन दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। विश्व चिंतन दिवस एक कहेंगे एक संस्था का निर्माण किया गया था, ठीक है। जो स्काउट गाइड करके एक संस्था थी उसका निर्माण किया गया था। जो इसको हम लोग हिंदी में गुप्तचर भी कहते हैं ना, गुप्त विभाग, है ना। जैसे हम लोग सीबीआई सब होता है, आईबी होता है इंडिया में। तो इस तरह का एक गुप्तचर विभाग का स्थापना किया गया था। और किसके जो संस्थापक कौन थे? लॉर्ड बॉटन पावेल, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड बेटन पावेल थे उन्होंने ही स्कॉट गाइड की स्थापना की थी, ठीक है। तो उसी के याद में इस जो पावेल बॉर्डन है उसी की याद में यह विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये कौन थे? वो थे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे और उनका जो जन्म था वो 22 फरवरी 1957 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और जो इसकी मृत्यु हुई थी 8 जनवरी 1991 ईस्वी को
केनिया में, ठीक है। तो ये जो बाइडेन साहब थे, उन्हीं का याद में ये चिंतन दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने स्काउट गाइड की नामक एक विभाग की स्थापना की, गुप्तचर विभाग का, है ना। तो उसी के याद में हम लोग विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कहेंगे, करंट अफेयर है ना। तो जिस दिन, यहाँ पे जहाँ पे आप लोग जिस जिस देख रहे हैं वहाँ पे आप लोग किस लगा सकते हैं, किस दिन, ठीक है। तो किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया? तो इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ये जो सचिन तेंदुलकर हैं, अनअकैडमी, आप लोग सभी कोई जानते हैं, इससे वाकिफ़ होंगे अनअकैडमी होता क्या है, ठीक है। तो इस संस्था पे क्या कहेंगे, सचिन तेंदुलकर ने साझेदारी उनके साथ की है, ठीक है। साझेदारी उनके साथ की है और कुछ पैसे निवेश भी किया है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। जो अनअकैडमी है उसका जो संस्थापक है गौरव मुंजाल और हिमेश है। ये दोनों दोस्त थे, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं और इन्होंने ही मिलके अनअकैडमी की स्थापना की है। और कब किया है? तो 2016 ईस्वी में, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं ये जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने कितना निवेश किया है, लेकिन हम लोगों को सचिन तेंदुलकर जी ने पब्लिक नहीं किया है कि उन्होंने अनअकैडमी पे कितना निवेश किया है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि जो हम लोग अभी फ़िलहाल वर्तमान में कुछ भी कोर्स हम लोग लेते हैं तो पैसे दे के लेते हैं, ठीक है। और लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने उस पर पैसे निवेश किए हैं तो इससे यही फ़ायदा होगा कि उस पर जितनी भी वीडियोज़ आती है वो विद्यार्थियों को फ्री में अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत कहेंगे, है ना। और इसके जो अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सचिन तेंदुलकर ही हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कौन है इसका संस्थापक। अगला है, हाल ही में जिस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब, ठीक है। आप लोग सभी को जानते हैं सऊदी अरब कितना ही स्ट्रिक्ट है ना, हर एक चीज़ में, अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक और महिलाओं को लेके वो कितना कठोर कंट्री है। वहाँ का जो रूल रेगुलेशन होता है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे देश में कैसा होता है कि कोई भी रेपिस्ट अरेस्ट हुआ तो उस पर जांच पड़ताल चल रहा है और जांच पड़ताल चलते चलते कितने साल निकल गए, है ना। लेकिन वहाँ सऊदी अरब में अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उन्हें प्रूफ मिलता है कि हाँ उन्होंने किया है, तो सीधे मौत की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में, मतलब जो भी ये जो सऊदी अरब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अपने कट्टर इस्लामिक कानूनों के लिए कुख्यात सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब महिलाएं भी सेना में शामिल हो सकती है। जैसा भी यहाँ पे आप लोग देखिए, ये एक इस्लामिक कट्टर कानून वाला एक देश है ना। वहाँ इस्लामिक कट्टर होता है, मतलब इस्लाम में जो भी है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, ये सब। लेकिन सऊदी अरब जो इतना कट्टर इस्लामिक वहाँ का कानून है, उन्होंने, वहाँ के रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की कि वहाँ की जो सेना है उस पे अब महिलाएं भी शामिल होंगी। तो कौन कौन सेना है? तो वो है तीनों अंग है ना आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी, मेडिकल सेवा, रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स, है ना। इसमें महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से अंगों में, है ना, कौन कौन क्षेत्र में, सेना के कौन कौन क्षेत्र में उन्हें शामिल करने का परमिशन दिया गया है। तो क्या होगा? आर्मी होगा, एयरफोर्स होगा, नेवी होगा, मेडिकल सेवा होगा और रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स, ठीक है। तो इन सब में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दी गई है, ठीक है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। जिसे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है, वो कौन है? डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में पीडीपी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्ष है कौन है? महबूबा मुफ्ती, ठीक है। वो लगातार 5 बार नियुक्त हुई है, लगातार। उसकी जो अध्यक्ष, ये जो पार्टी है उसका जो लीडिंग करने के लिए, उसका लीडरशिप करने के लिए महबूबा मुफ्ती को लगातार 5 साल नियुक्त किया गया, मतलब लगातार 5वीं बार उन्हें नियुक्त किया गया। तब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ये पीडीपी के बारे में, ठीक है। पीडीपी के बारे में, ये जो पीडीपी है उसके संस्थापक कौन है? तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया? 1999 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ जितने करोड़, मतलब कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रक्षा ऋण समझौते पर, ठीक है। तो कितने करोड़? 5 करोड़ डॉलर, ठीक है। 5 करोड़ डॉलर का मालदीव के साथ रक्षा ऋण समझौता भारत सरकार ने किया है। उसके सुरक्षा के लिए, उसका जो आंतरिक है, बाहरी है, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने एक मदद के तौर पे रक्षा ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में? मालदीव के बारे में, उप मालदीव के बारे में, ठीक है। ये है हमारा दक्षिण भारत, चलिए पूरा भारत बना लिया है ना। और ये जो एरिया है ना, दक्षिणी एरिया, इसी क्षेत्र में हमारा ये मालदीव स्थित है, ठीक है। और ये कौन सा महासागर है? तो ये है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर का एक द्वीप है, ठीक है। और इस द्वीप की राजधानी माले है, ठीक है। और ये जो क्या कहेंगे, मालदीव है, उसका जो एरिया है वो 90,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे थोड़ा और आते हैं कि ये जैसे हम लोग आप लोग जान रहे हैं कि ये जो मालदीव है ये एक द्वीपीय एक देश है ना। तो इस पे भी, लेकिन इसमें भी 1192 टापू हैं और जिसमें 200 बस्तियां हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो याद रहेगा। और इस मालदीव की जो आबादी है, जनसंख्या है 42, और इसकी आबादी है 42,07,756, ठीक है। 42,07,756 इसकी जनसंख्या है। और ये भी कब की है? 2016 में जनगणना हुई थी उसका, ठीक है। और इस महाद्वीप की जो मालदीव है उसका राष्ट्रपति सोली है, ठीक है, सोली, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 के बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए उन्होंने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो यूपी सरकार ने 2021 से 22 में जो बजट पेश किया उस पे एक बहुत ही अच्छा शिक्षा के क्षेत्र पे मदरसा के आधुनिकीकरण की एक योजना बनाई गई है। तो उस पे सरकार ने 479 करोड़ रुपए, है ना, 400 करोड़ 79 रुपए मदरसा के लिए दिया गया है, ठीक है। मदरसा के लिए आवंटित किया गया है, उसका आधुनिकीकरण के लिए, उसका जो शिक्षा है उसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड रजिस्ट्रार कौन है? तो इसका रजिस्ट्रार है आरपी सिंह, ठीक है। उन्होंने ही मतलब सलाह दिया था कि इस तरह का कुछ किया जाए। और इससे फ़ायदा क्या होगा? ये जो आधुनिकीकरण होगा मदरसा का उससे जो बच्चे होंगे, जो छात्र होंगे, विद्यार्थी होंगे, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। उर्दू के साथ साथ में
हिंदी, माफ़ कीजिए, हिंदी है ना, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, मतलब इतने सारे जो भी हैं हमारे एक्स्ट्रा, जो क्योंकि ये जो मदरसा होता है विशेष ध्यान उर्दू पे दिया जाता है, लेकिन ये जो आधुनिकीकरण होगा उस पे सारे विषयों पर, है ना, जितने भी विषय हम लोग पढ़ते हैं उस पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि यूपी में कितने मदरसों का पंजीकृत किया गया है, पंजीयन है, तो वो है 16,000 मदरसा है जो सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे उसको, अधिकार दिया गया है ना, सरकार के द्वारा उन्हें पंजीयन दिया गया है, उन्हें एक रजिस्ट्रेशन संख्या दिया गया है, माने वो रजिस्टर है सरकार के द्वारा। ठीक है। और इस मदरसा में लगभग 20 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो ये योगी सरकार का बहुत ही अच्छा एक कहेंगे तो कदम है। ठीक है। तो ये आशा करते हैं ये कदम बहुत ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो और इसे धरातल पे भी लाने का प्रयास ज़रूर से किया जाए। ठीक है। तो आज का करंट अफेयर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हर एक चीज़ को मैंने डिटेल्स में थोड़ा बताने का प्रयास किया है, तो हर एक चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िए। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग PDF के लिए कमेंट्स करिए। ठीक है। और हो सके तो JK जो इस हमारा जो चैनल है उसके नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो आप लोग बने रहिए, है ना, अच्छी रीति से ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम निकट है, तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, उसको यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग कल फिर एक नए करंट अफेयर के साथ सामने में आते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।